नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी मनोज लड़की। रागिनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए रागिनी की परवरिश के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन सौतेली माँ गुस्सैल और घमंडी थी। आते ही उसने रागिनी पर अत्याचार शुरू कर दिया। रागिनी को मनोज होने के ताने मारती और उसने रागिनी की पढ़ाई भी छुड़ा दी। सौतेली माँ को मानो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। रागिनी बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती। रागिनी के घर पर सौतेली माँ के भाई भाभी भी रागिनी पर बहुत अत्याचार करते रहते थे। कुछ दिन के लिए रागिनी के पिता शहर गए हुए थे। एक दिन अचानक पानी बरस रहा था। बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो क्रोधित हो। लोगों को कानों पर हाथ रखने पड़ रहे थे। रागिनी के घर में पानी घुस चुका था। खड़े खड़े कई घंटे बीत गए, पर पानी बंद तो दूर अपनी तीव्रता कम करने को भी राजी नहीं था। रागिनी के परिवार वाले एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। सभी लोग डर रहे थे। अभी पानी रुका भी नहीं था कि बिजली घर के ऊपर पास आकर बार बार लौटने लगी। जब ऐसा कई बार हुआ तो सौतेली माँ का भाई बोला, बिजली हम में से किसी की बलि चाहती है, पर सब एक साथ खड़े हैं तो हम पर गिर नहीं रही है। जिसकी बिजली बलि लेना चाहती है ले लेगी, बाकी सबके प्राण बच जाएंगे। पर जो मनुष्य कुकर्मी है उसे आज बिजली नहीं छोड़ेगी। किसी के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। सबने उसकी बात पर हामी भरी। सब एक एक करके बाहर जाने लगे। ईश्वर से प्रार्थना करते करते पहले सौतेली माँ का भाई आगे गया। उसके पैर डर से कांप रहे थे। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर लौट आया। वह खुश था, हो भी क्यों ना, मौत ने उसे नहीं चुना था। एक एक करके सभी लोग बाहर आकर फिर अंदर लौट जाते हैं। अब केवल रागिनी और उसकी सौतेली माँ ही बची थी। तभी सौतेली माँ बोली, यही है वह मनोज जिसकी वजह से हम सब के प्राण संकट में हैं। सौतेली माँ ने रागिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रही थी और कह रही थी, जा कर्म जली जा, तेरे कुकर्म तुम्हें बुला रहे हैं। रागिनी बाहर जाने के डर से वह अपनी सौतेली माँ से लिपटकर बोली, माँ मुझे बचा लो। पर सौतेली माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। रागिनी को बाहर धक्का देते हुए कहा, कोई अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता, जा मनोज मर। पर रागिनी डरी हुई थी, इसीलिए वो वहीं खड़ी रही। तब सौतेली माँ ने रागिनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर उस पेड़ के पास छोड़कर जैसे ही जाने लगी, तभी बिजली घर पर आकर गिरी। घर के अंदर के लोगों का नामो निशान नहीं बचा। इधर सौतेली माँ ने जब देखा कि आज रागिनी की वजह से उसकी जान बची है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि जिस लड़की को मैं हमेशा मनोज होने के ताने देती रही, न जाने कितने अत्याचार किए, आज उसी लड़की की वजह से उसकी जान बच गई। आज वह बहुत शर्मिंदा थी और उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसने रागिनी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोली, बेटी आगे से कभी अत्याचार नहीं करूँगी, आज से मैं तेरी माँ हूँ। इधर रागिनी को भी माँ का प्यार मिल गया, इसलिए वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।